ऑल राइट, थैंक यू सो मच। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस फ्री डेमो क्लास ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेशन Amazon 3 in 1 कोर्स, जिसके अंदर हम आपको एक ही कोर्स के अंदर Amazon प्राइवेट लेबल, Amazon होलसेल और Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, ये तीनों मोस्ट इन डिमांड स्किल से रिलेटेड कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। सो आपको आज के इस फ्री डेमो सेशन के अंदर वेलकम करते हैं बाय हाईली टॉप रेटेड, हाईली प्रोफेशनल एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस निदा मुर्तजा, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर हैं, टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं। इसके अलावा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड के अंदर। हज़ारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन जो है वो ट्रेन कर चुकी हैं अब तक, और हज़ारों स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज जनरेट करवा चुकी हैं। सो मैम, आपको भी आज के सेशन के अंदर वेलकम करते हैं। आपकी मेंटोर मिस निदा मुर्तज़ा की तरफ जाने से पहले मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पर यह डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पर हमारी तमाम की तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है, जहाँ सारे पेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। 25,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो अभी तक हमारे कोर्सेज में इनरोल हुए हैं, सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने आप सब लोगों के साथ इस पेड कम्युनिटी की जो है वो ग्रुप लिंक शेयर किया है। इस ग्रुप का लिंक शेयर किया। आप सिंपली क्या करें, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो अभी लाइव सेशन के दौरान अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दे देंगे। अप्रूवल देने का मकसद ये है कि आप लोगों को सैटिस्फैक्शन हो सके, आप लोगों को पता चल सके कि हम किस लेवल की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हमारा इदारा है क्या, और हम अभी तक क्या करवा चुके हैं, किस तरह से करवा रहे हैं, सो दैट आपको वाकई पता भी चले एनरोलमेंट से पहले। तो इसलिए आपको इस वक्त हम जो है वो अप्रूवल दे रहे हैं अपनी इस पेड कम्युनिटी का। ठीक है जी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर। तो ये डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1 लाख प्लस फॉलोअर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं आप सब लोगों के साथ इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम का भी लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। आप सिंपली हमें यहाँ पर भी फॉलो करना चाहें, विजिट करना चाहें, तो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, और विजिट कर सकते हैं। तो मैंने इसका भी लिंक शेयर कर दिया है। और यहाँ पे आपको हमारे बेसिकली तमाम के तमाम कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी कि हम कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, और आपको मजीद सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। जिनका फेसबुक का ग्रुप का लिंक ओपन नहीं हो रहा, वो सिंपली वैसे फेसबुक के ऊपर जाकर डिजिटल स्किल सेंटर विजिट करें, सर्च करें। आपको जो ग्रुप ये इस इंटरफेस से जो ग्रुप शो होगा, आप उसके अंदर अपनी रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा, आपको अप्रूवल दे देंगे। ठीक है। और इस इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक शेयर कर दिया। और आप इस वक्त जिस सेशन के अंदर मौजूद है वो हमारा अमेजोन 3 in 1 कोर्स है, ये वाला। ठीक है। अमेजोन, जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट, होलसेल, प्राइवेट लेबल बाय मिस्टर निदा मुर्तज़ा, ये सारा कुछ हम सिखाते हैं, जिसकी ओरिजिनली हम फी जो चार्ज करते हैं वो 12,000 रुपये है। ठीक है। मार्केट के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 12,000 रुपये के अंदर आपको कोई एक मॉड्यूल भी नहीं सिखाएगा। हम 3 in 1 कोर्स ऑफर कर रहे हैं, और एट द एंड हम आपको इतनी बड़ी डिस्काउंटेड डील देंगे, जो कि आप इस 12,000 रुपये को भी भूल जाएंगे। इतना बड़ा हम आपको डिस्काउंट देने जा रहे हैं, आज़ादी ऑफर देने जा रहे हैं। फ्लैट 77% और फ्लैट 80% डिस्काउंट। एट द एंड वो सारा कुछ डिस्क्लोज किया जाएगा। लिमिटेड सीट्स होंगी उसके अंदर, जिन्होंने लाइव लिया होगा, प्रॉपर अटेंडेंस मार्क होगी, और एट द एंड जो है हम वो देंगे, ऑफर करेंगे आपको। अब आपके मेंटोर मिस निदा मुर्तज़ा की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें और आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, इसका स्कोप क्या है, कैसे आप भी उन हज़ारों स्टूडेंट्स की तरह अपनी सक्सेस स्टोरीज जनरेट करेंगे और आप कमाएंगे। ठीक है जी। और जितने लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड की थी, मैंने उनको अप्रूवल दे दिया है जी। मैम, अब आप आज के सेशन को स्टार्ट कर सकती हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली जो है आप जरा मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। जी मैम, ऑल ओके, आप स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की डेमो क्लास के अंदर। स्टार्ट पे अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती जाऊँ तो माय नेम इज निदा मुर्तज़ा। प्रोफेशनली जो है मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। इस टाइम पे जो है राइट नाउ मैं अमेजोन और जो डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एज बी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उनमें अमेजोन के अलावा जो है वो ईबे, ईस्टे, अलीबाबा, दराज, शॉपिफाई, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोकल ब्रांड्स वगैरह हैं, उनके बिजनेसेस वगैरह को भी हैंडल कर रही हूँ, और ये सारे सारे काम जो है वो मैं ऑनलाइन ही करती हूँ, यानी कि जस्ट एज अ वीए, ठीक है, रिमोट एरिया से अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह जब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी तब मैं आप लोगों के साथ जो मेरे प्रैक्टिकल और लाइक मैं जिन फिजिकल ब्रांड्स वगैरह के साथ काम कर रही हूँ
उनके जो एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं वो भी इंशाल्लाह डिटेल में शेयर करेंगे। अब जो है अपने टॉपिक जो है आज के डेमोन्स्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमर्स और ई कॉमर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप लोग भी अपनी डेली लाइफ के अंदर भी ये ई कॉमर्स का वर्ड सुन रहे होते हैं। अक्सर लोग आपको कहते हैं कि जी या तो आप ई कॉमर्स में इन्वेस्ट कर लें, ठीक है, कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर लें, या फिर कहते हैं कि जी ई कॉमर्स रिलेटेड कोई स्किल सीख लें और उससे जो उनसे आप जाके अपना करियर बना सकते हैं। तो ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स को समझने से पहले आपको कॉमर्स को समझना है, क्योंकि ई कॉमर्स बाद में आया, ठीक है, मेन चीज कॉमर्स ही है और ये हमेशा से चीज चलती आ रही। तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेडिंग, यानी कि तिजारत का। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आपको सारी इस्लामिक हिस्ट्री का भी पता है, तो हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका भी पेशा तिजारत ही रहा था, ठीक है। तो वो सेम चीज कॉमर्स की, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। आप अशिया को या तो खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग अपनी सर्विसेज को अगर बेच रहे हैं या किसी सर्विसेज खरीद रहे हैं, ये जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप लोग कॉमर्स के अंदर इंक्लूड करें। हर ऐसा टास्क, ठीक है, जो भी आप परफॉर्म करें और उसके अगेंस्ट में आप लोगों को पैसा मिलता है, ठीक है, अर्निंग हो रही है, वो आपका कॉमर्स के अंदर इंक्लूड। सेम यही वाला जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाला जो टास्क है, अगर आप इसको थ्रू इंटरनेट परफॉर्म करते हैं, लाइक ऑनलाइन जाके किसी भी वेबसाइट से किसी भी ऐप के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके अगेंस्ट कैश पे करते हैं, या जी आप लोग किसी तरह की कोई सर्विसेज खरीदते हैं उसके अगेंस्ट अगर आप लोग पे कर रहे हैं, तो ये वाले जो टास्क है वो आपकी ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होंगे। ई स्टैंड्स फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स का सेम मीनिंग है, यानी कि ट्रेडिंग, तिजारत का। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे तरीके से समझना है, इसका डिफरेंट शीट इसमें क्या है चीज, तो उसके लिए बेटर एग्जांपल हम लोग लेंगे प्रैक्टिकल लाइफ से। आप लोग घर में कोई काम करें, कोई चीज खत्म हो जाती है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या होता है कि आपके घर में एरिया के करीब जो भी गली मोहल्ले में दुकान है, आप वहां पे जाएंगे, वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, घर आके उसको इस्तेमाल करें। ये जो आप उस दुकान के ऊपर गए हैं, खुद फिजिकली चल के गए, दुकानदार के साथ आपने फेस टू फेस डील किया है, तो ये वाला जो टास्क है वो आपका कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन अगर इसी टास्क को आपने थ्रू इंटरनेट परफॉर्म किया, कैसे? यानी कि जी आपको जिस भी चीज की जरूरत है, आप ऑनलाइन की, ठीक है, दराज से, फूड पांडा वगैरह इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपने वहां से उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया और वो आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर हो गया। अब बेशक आपने मोड ऑफ पेमेंट कैश रखा था, कैश ऑन डिलीवरी, या फिर आपने ऑनलाइन ही पे किया है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने ऑर्डर तो ऑनलाइन जो था वो प्लेस किया था ना, तो वहां पे इंटरनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए उस टास्क को हम लोग ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। सर्विसेज की अगर एग्जांपल दो, तो जिस तरह आप लोग बीमार होते हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज जाते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, तो वहाँ पे जो डॉक्टर है या टीचर है, वो आप लोगों को अपनी स्किल्स जो होता है उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं और उसके अगेंस्ट आप लोग से चार्ज करते हैं। तो जो आप लोग खुद से डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, खुद उनकी प्लेस को विजिट करें, तो वो टास्क आपका कॉमर्स में इंक्लूड होगा। और लाइक अगर आप लोग को ऑनलाइन जिस तरह फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है, फाइवर है, अपवर्क है, पीपल और है, guru.com, freelancer.com, लिंक्डइन, इस तरह के बेशुमार आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं। अब वहाँ पे कुछ लोग जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक उन्हें ग्राफिक्स की उनके पास स्किल्स हैं, तो वो आपको लोगो वगैरह डिजाइन करके दे देंगे। तो ऑनलाइन ही आप उनसे डील करें ना, ऑनलाइन वो आपको काम करके दे रहे हैं, तो ये वाला जो टास्क है वो आपका ई कॉमर्स में इंक्लूड होता है। अब ये जो है आप लोगों को डिफरेंशिएट जो है वो क्लियर हो चुके हैं कि कॉमर्स और ई कॉमर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है कि ई कॉमर्स के अंदर खाली वो गुड्स वाली प्रोडक्ट्स से रिलेटेड वेबसाइट नहीं आती, अगर कोई सर्विसेज भी सेल आउट कर रहा है तो वो भी आपकी ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर ही इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं जो कि हमारे कोर्स का नाम है, ठीक है, अमेजोन। कि अमेजोन असल में है क्या? अमेजोन इस टाइम पे ना दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेल स्टोर है, जहाँ पे थर्ड पार्टी सेलर जाके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं पूरी दुनिया में। अमेजोन का जो स्टार्ट है वो 1994 में, उसके जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उन्होंने अपने एक छोटे से गैराज से लिया था। और इस टाइम पे जो हम कहते हैं कि अमेजोन वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसकी रीजन ये है क्योंकि अमेजोन की मोर देन 20 मार्केट प्लेसेस है। 20 से ज्यादा कंट्री के अंदर जो है अमेजोन के वेयर हाउसेस मौजूद हैं, ऑफिस वगैरह मौजूद हैं, वहां पे जाके आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा जो है अमेजोन ने 170 कंट्रीज को अलाउ किया हुआ है, जो कि जाके अमेजोन के 20 मार्केट प्लेसेस में बिजनेस कर सकते हैं।
पाकिस्तान में अभी तक अमेजोन की कोई बायर मार्केट प्लेस नहीं मौजूद, इसलिए उन 20 कंट्रीज के अंदर अमेजोन में जो है पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है। लेकिन जो 170 कंट्रीज है जिसमें अलाउ किया गया कि आप जाके बिजनेस कर सकते हैं अमेजोन पे अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर, उसके अंदर पाकिस्तान को 2021 में जो था अमेजोन ने ऐड कर दिया था। तो उसके बाद से आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं आते, हमें कोई आईपी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिना वीपीएन के भी हम लोग अमेजोन के ऊपर जाके काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया कि जी ये रिटेल स्टोर है, तो बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। होलसेल में क्या होता है कि जो सेलर होता है उसका भी पर्पस ये होता है कि उसने प्रोडक्ट बेच के मुनाफा कमाना है, और जो बायर वहां पे आता है वो भी बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदता है और उसका पर्पस भी सेम होता है, उसने आगे जाके प्रोडक्ट बेचनी है किसी को और मुनाफा कमाना है। यानी कि होलसेल बिजनेस मॉडल, ठीक है, जो कि लाइक अगर मैं इसमें आपको ऑनलाइन एग्जांपल दूं तो अलीबाबा, ठीक है, एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है होलसेल के लिए, जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका पर्पस सेम होता है, उन्होंने प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में बेचनी है, ठीक है, और मुनाफा कमा रहे होते हैं। और हम लोग जिन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म पे, लाइक हमने दराज पे सेलिंग करनी है, अमेजोन पे करनी है या ईबे वगैरह पे, तो हम वहां से जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं, बनवाते हैं, तो हमारा पर्पस भी क्या होता है, हमने अमेजोन पे जाके बेचनी है। तो अलीबाबा जो वो एक होलसेल प्लेटफॉर्म है। जबकि अमेजोन के वहां पे जो हम सेलर्स हैं, हमारा तो मकसद यही होता है हमने प्रोडक्ट बेच के मुनाफा कमाना, लेकिन जो हमारा बायर आ रहा होता है ना, जो हमसे प्रोडक्ट खरीदता है, वो एंड कंज्यूमर होता है, जिसका पर्पस ये होता है कि जो उसने प्रोडक्ट खरीदनी है और उसको खुद यूज करना है, इस्तेमाल करना है, वो रीसेल पर्पस के लिए प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहा होता। अच्छा, नेक्स्ट मैंने मेंशन किया कि थर्ड पार्टी सेलर्स अमेजोन पे सेल आउट करते हैं, तो थर्ड पार्टी सेलर्स से क्या मुराद है? अगर सपोज करने के लिए मैं अमेजोन के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए। अगर मेरी खुद की फैक्ट्री है, मैं खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती, तो पहले तो मुझे कहीं से प्रोडक्ट अरेंज करनी होगी। हम लोग जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स अरेंज कर रहे होते हैं वो अलीबाबा की साइट से जाके करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें हजारों लाखों जो होता है वो सप्लायर्स मिल जाते हैं। फैक्ट्री ओनर्स होते हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रीज होती है, वो हमें अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना के दे देते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अच्छा, तो अलीबाबा से जो हम लोग सप्लाई ले रहे हैं, तो वो सप्लायर कहलाता है फर्स्ट पार्टी सेलर। सेकंड, हमने उस प्रोडक्ट को जाके बेचना किस पे है, हमने अमेजोन पे जाके उस प्रोडक्ट को बेचना है, तो अमेजोन का जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो इसलिए अमेजोन कहलाता है सेकंड पार्टी सेलर। और पैसा हमारा लग रहा है, बिजनेस हम कर रहे हैं, तो लिहाजा हम कहलाते हैं थर्ड पार्टी सेलर। अमेजोन के ऊपर आप लोगों को 98% थर्ड पार्टी सेलर्स ही मिलेंगे, ठीक है, जो किसी और जैसे प्रोडक्ट बनवा के और आगे आके सेल आउट कर रहे हैं। जबकि वो जो 1 से 2% सेलर्स है ना, उसमें या तो अमेजोन खुद अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, या फिर आप लोगों को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे जो अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना के आके सेल आउट कर रहे हो। अच्छा जी, अब अमेजोन के बारे में तो आपको पता चल गया कि जी अमेजोन को क्यों वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कहा जाता है, कौन से सेलर्स यहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स वगैरह सेल आउट करते हैं, और ये कौन सा प्लेटफॉर्म है। अब बात करेंगे कि जी अमेजोन के ऊपर कितनी टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, कौन से बिजनेस मॉडल। क्योंकि अगर आप लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं अमेजोन पे जाके, ठीक है, सेलिंग करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों ने एज अ बी अपना कैरियर स्टार्ट करना है, लाइक आप कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी ये 4 बिजनेस मॉड्यूल हैं जिसके ऊपर जाके आप काम करेंगे एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। आप इन 4 बिजनेस के ऊपर जाके अपना पैसा लगाएंगे और काम शुरू करेंगे, और एज अ वीए आपको इन 4 मॉड्यूल से रिलेटेड ही मार्केट में क्लाइंट मिलते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस मॉड्यूल है उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट लेबल। अच्छा, प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉड्यूल में क्या होता है, आप लोग मार्केट में एक न्यू ब्रांड लॉन्च करते हैं, जीरो से एक नया ब्रांड बिल्डअप करते हैं। सपोज करते हैं कि मैं देखती हूँ मार्केट के अंदर इतने सारे क्लोथिंग ब्रांड्स मौजूद हैं, और मैं कहती हूँ मैंने भी अपना क्लोथिंग ब्रांड जो है मार्केट में लॉन्च करना है और निदा के नाम से करना है। अब मुझे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेना होगा ना, सबसे पहले तो जी मैं अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाऊंगी, यानी कि कंपनी वगैरह ओपन करूंगी। देन जो सा है मैं अपना जो ये ब्रांड नेम है, ठीक है, इसको जाके ट्रेडमार्क करवाऊंगी ताकि सिक्योर हो जाए, कोई और इसको मिस यूज ना कर सके। जब मेरा ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर्ड हो जाता है, तो फिर मैं अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह पहले अरेंज करूंगी, फिर हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अपने लेबल वगैरह लगाऊंगी, ब्रांड का जो होता है लोगो, और फिर उसको मार्केट में लॉन्च करूंगी। जब मार्केट में लॉन्च करूंगी, तो पहले से तो कोई भी नहीं जानता कि जी निदा नाम की भी कोई क्लोथिंग ब्रांड मार्केट में मौजूद है, तो मुझे पहले उस पर एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए मैं उसकी एड्स वगैरह रन करूंगी, डिफरेंट पब्लिसिटी जो ऑप्शंस होते हैं उनको यूटिलाइज करूंगी। आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे है मार्केट में मेरे ब्रांड की जो है एक पहचान बनेगी, उसका नाम बनेगा।
तो ये जो मैं बिल्कुल एक जीरो से न्यू ब्रांड एस्टेब्लिश कर रही हूँ ना, ये जो बिजनेस मॉड्यूल कहलाता है, ये कहलाता है प्राइवेट लेबल। अब इसमें आपने देखा कि जी इतना लंबा प्रोसीजर चल रहा है, तो टाइम टेकिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, प्लस आपको इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि स्टार्ट पे बिजनेस जो होते हैं ना कोई भी, वो आपको इतनी जल्दी रिटर्न देना शुरू नहीं करता। पहले बिजनेस पैसा मांगते हैं, ठीक है, जब वो एक दफा स्टेबिलिटी की फॉर्म में आ जाता है, फिर वहां से आपको अच्छा रिटर्न आना शुरू होता है। तो प्राइवेट लेबल बिजनेस टाइम टेकिंग भी है, ठीक है, और हैवी इन्वेस्टमेंट भी आपको इसमें चाहिए होते हैं, बट ये है कि एक दफा अगर आपका ब्रांड बिल्डअप हो जाता है, मार्केट में इतनी जगह बना लेता है, तो ये एक वाहिद बिजनेस ऐसा है जिससे आप लोग जो है ना 200% से भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लाइक अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल दूं, नॉर्मल आपकी जो मार्केट से एक टी शर्ट मिल रही होती है, वो आपको 1000-1200 रुपये में भी मिल जाती है मिनिमम। और सेम अगर उसके ऊपर आप किसी ब्रांड का लोगो लगा के मार्केट में बेचते हैं, तो 8 से 10 हजार रुपए की बिक्री होती है। तो आप खुद देख लें कि कितना ज्यादा उसके ऊपर डबल प्राइजेस लग के मार्जिन जनरेट हो रहा है। अच्छा, प्राइवेट लेबल बिजनेस का तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट बिजनेस मॉड्यूल की बात करते हैं, होलसेल की। अच्छा, प्राइवेट लेबल बिजनेस में मुझे पता है कि जी पैसा भी ज्यादा लग रहा है, टाइम टेकिंग भी ज्यादा है। अब मैं कहती हूँ कि जी मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि मैं वेट करूँ कि जी ब्रांड स्टैब्लिश होगा तब जाके मुझे प्रॉफिट आना शुरू होगा, और प्लस मेरे पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं। तो सेकंड ऑप्शन होता है कि मैं होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। होलसेल में क्या होगा कि मैं मार्केट में देखूंगी कौन कौन से पहले टॉप लेवल के ना ब्रांड्स मौजूद हैं। उन ब्रांड्स ने प्राइवेट लेबल किया, उन्होंने अपनी जगह बना ली है। अब मैं उन ब्रांड्स को टारगेट करूंगी, उनके पास जाऊंगी, जाके उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप मुझे अप्रूवल दें, लीगली परमिशंस दे दें कि मैं आपकी प्रोडक्ट को आपसे खरीद के ना, ठीक है, जस्ट अपने स्टोर पे रख के बेचना चाहती हूँ। अगर मैं किसी और ब्रांड की से, ठीक है, अप्रूवल लेने के बाद उन्हीं से प्रोडक्ट खरीद के, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होती हैं वो लेके, और उसको अपने स्टोर पे रख के बेचना शुरू करती हूँ, तो ये बिजनेस मॉडल कहलाता है होलसेल। अच्छा, थर्ड जो बिजनेस मॉड्यूल है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग जो है वो होलसेल प्राइवेट लेबल से बिल्कुल डिफरेंट है। प्राइवेट लेबल में तो आप जब अपनी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, उस पर ब्रांड का लोगो वगैरह लगाएंगे, तो ऑब्वियसली आप पहले प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, फिर उसके ऊपर अपना ब्रांड का लोगो लगाते हैं और फिर आगे बेचते हैं। तो प्रोडक्ट आपकी पोजीशन में होती है, आपके पास मौजूद होती है। होलसेल में भी जब आप किसी ब्रांड से अप्रूवल ले रहे हैं, तो ब्रांड से पहले आप सामान उसका खरीदेंगे होलसेल रेट्स के ऊपर, और फिर अपना मुनाफा रख के उसको आगे बेचेंगे। तो प्रोडक्ट आपके पास इन पोजिशन मौजूद होती है। ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग में जस्ट आपने लिख के लगाया होता है कि आप ये प्रोडक्ट बेचें, लेकिन असल में वो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद नहीं होती। सपोज करें कि जी मैं अमेजोन के ऊपर बिजनेस कर रही हूँ, मैंने जाके वहां पे लिस्टिंग लगा दी कि जी मैं यही एक टी शर्ट या जो है हेडफोन सेल आउट कर रही हूँ, और उसकी प्राइस वगैरह ये है, ईच एंड एवरीथिंग। कस्टमर आया, उसने आके ऑर्डर प्लेस किया। अब जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, मेरे पास वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। अब मैं देखूंगी कि जी मैंने कितने में वो प्रोडक्ट लगा रखी है, मार्केट से कहीं से मुझे ये सस्ते में प्रोडक्ट मिल रही है, मैं उस टाइम पर सोर्स करूंगी, जहां से मुझे सस्ते में प्रोडक्ट मिल रही होगी वहां पे जाके ऑर्डर प्लेस करूंगी। और जो शिपिंग एड्रेस होते हैं ना, जहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर करनी होती है, वहां पे अपने कस्टमर वाला एड्रेस डाल दूंगी, ताकि वो सेलर डायरेक्ट मेरे कस्टमर के एड्रेस के ऊपर उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर दे। तो ये जो बिजनेस मॉड्यूल है ये कहलाता है ड्रॉप शिपिंग। फोर्थ एक और बिजनेस मॉड्यूल है जिसको कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। ये ऑनलाइन आर्बिट्राज जो मॉड्यूल है वो होलसेल से मिलता जुलता है। होलसेल में आप ब्रांड से अप्रूवल लेने के बाद उन्हीं से सामान खरीदते हैं और उससे अपनी दुकान पे रख के बेचते हैं, जो कि लीगल है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड्स से बिना उनकी परमिशन लिए, ठीक है, या तो उनकी रेप्लिका प्रोडक्ट्स वगैरह बना के बेचते हैं, या किसी रिटेल स्टोर से जो उनसा है उनके कुछ पीसेस वगैरह बाय करके और उसको सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। होलसेल में आप ब्रांड की परमिशन से बेच रहे होते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड की बिना परमिशन से उसके प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो अगर देखा जाए तो ड्रॉप शिपिंग में भी आप लोग बायर के साथ तो फ्रॉड ही करें ना। बायर तो ये समझ रहा है कि प्रोडक्ट आपकी है, आप ही उससे बेच रहे हैं। और ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या है, होलसेल का वो जो ब्रांड है, ठीक है, उसको तो पता ही नहीं है कि आप भी एक सेलर है जो उसके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो इन दोनों सिनेरियो में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे आप लोग स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो अमेजोन जो है वो आप लोगों को अलाउ नहीं करता कि आप लोग ये दोनों बिजनेस मॉड्यूल जो है ना वो उसके प्लेटफॉर्म पे आके करें। लोग कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जिस टाइम पे अमेजोन को पता चल जाता है या ब्रांड को खुद से पता चल जाए, तो अमेजोन या ब्रांड आपको कोर्ट में लेके जा सकते हैं, आप पे केस कर सकते हैं। तो यही रीजन है कि आप देखते हैं मार्केट के अंदर जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज जो लोग कर रहे होते हैं, उनके अकाउंट बहुत जल्दी सस्पेंड हो जाते हैं,
जितनी इन्वेंट्री होती है, जितना पैसा उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो अमेजोन सारा अपने पास स्टक कर लेता है, फ्रीज कर देते हैं उनके अकाउंट। और जब तक वो प्रूफ वगैरह नहीं देते कि जी हम ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं करें, तब तक उनके अकाउंट्स वगैरह जो है वो दोबारा से एक्टिव नहीं होते। तो अमेजोन के ऊपर जो सेफेस्ट बिजनेस मॉड्यूल है वो प्राइवेट लेबल और होलसेल ही है, और वो लीगल भी है। अच्छा, अब बात करेंगे कि जी वाई ज्वाइन दिस कोर्स। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर 4 मॉड्यूल्स का बताया कि जी प्राइवेट लेबल है, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब आपको पहले तो ये समझना है ना कि अमेजोन के ऊपर जो 4 बिजनेस मॉड्यूल है, इनमें से अमेजोन कौन से बिजनेस मॉड्यूल को सपोर्ट करता है। प्लस अगर आप लोग अमेजोन के ऊपर अपना काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो अमेजोन की क्या पॉलिसीज है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। आपने अमेजोन के साथ जब काम करना है, अगर आप लोग उसकी क्राइटेरिया को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेंगे, तो अमेजोन आप लोगों को काम करने की परमिशन नहीं देगा। लाइक अगर हम लोग वही अकाउंट ही अपना क्रिएट करने के लिए जाते हैं, सेलर अकाउंट, अक्सर लोग मार्केट में कहते हैं पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अमेजोन रिजेक्ट कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम मिस्टेक यहाँ पे करते हैं कि अमेजोन ने जो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई होती हैं कि जी 600 DPI पे स्कैन होना चाहिए, ये आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनके ऊपर ये सारी चीजें क्लियर कट मेंशन होनी चाहिए। अगर आप वही चीजें फुलफिल नहीं करेंगे और अकाउंट क्रिएट करें, तो अमेजोन पे वहाँ पे कोई इंसान बैठ के आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ओवरव्यू नहीं करता। वहाँ पे सॉफ्टवेयर है, रोबोटिक सिस्टम वगैरह है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं। वो जब चीजें क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो पहले तो आपको अमेजोन के सिस्टम को समझना है। सेकंड क्या है कि आपको ये सीखना है कि जी बिजनेस कैसे किया जाता है। अक्सर लोग जो होते हैं बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनको बिजनेस की बेसिक्स नहीं पता होती, ये कौन कौन सी चीजें यहाँ पे कंपल्सरी है। अब लाइक लोग अगर प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल स्टार्ट करते हैं, वो देखते हैं मार्केट में हर कोई हंटिंग भी कर रहा है, सोर्सिंग वगैरह भी कर रहा है, लेकिन प्राइवेट लेवल के अंदर सबसे पहले मेन पार्ट होता है पेटेंट चेकिंग का। आप लोग अच्छी एक प्रोडक्ट भी हंट कर लेंगे, सोर्स भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपने उस प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं चेक किया और मार्केट में आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, और उसके ऊपर पेटेंट ऑनर आके कोई भी क्लेम कर देता है, तो उस सूरत में आपका 100% जितना आपने पैसा लगाया वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएंगी कि जी बिजनेस की बेसिक्स क्या होती है, प्राइवेट लेवल बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, होलसेल बिजनेस कैसे किया जाता है, देन जो है अमेजोन के साथ अगर कोई इशू वगैरह हो जाता है तो केसेस कैसे ओपन किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। तो ये आपका अमेजोन 3 in 1 कोर्स है, जिसमें सबसे पहले आप सीखेंगे कि एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट जो है आप लोग अपना कैरियर कैसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बीए से मुराद क्या होता है? बीए का मतलब होता है कोई भी ऐसा शख्स, ठीक है, जो कि किसी रिमोट एरिया से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे। आपके पास किसी भी तरह की कोई भी स्किल है, ठीक है, लाइक अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप ग्राफिक्स के बीए कहलाते हैं। अगर आपको शॉपिफाई से रिलेटेड काम आता है, आप शॉपिफाई के बीए कहलाएंगे। अगर आपको अमेजोन के ऊपर काम करना आता है, आप उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो आप अमेजोन बीए कहलाते हैं। तो ये बीए वाला ओनली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, क्योंकि मार्केट में लोग यही समझते हैं कि बीए का मतलब सिर्फ अमेजोन बीए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लोग कोई भी अपनी स्किल ऑनलाइन सेल आउट करें, तो आप उसके वर्चुअल असिस्टेंट कहलाएंगे। अच्छा, अमेजोन ये में आप लोग ये सीखेंगे कि जी क्लाइंट आपने कहाँ से लेना होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही आता है ना, क्लाइंट हमें कहाँ से मिलेगा। तो उसमें फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे आप लोगों ने कैसे अपनी गिग्स वगैरह को रैंक करना होता है। प्लस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, या फिर टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ से आप लोग कैसे क्लाइंट लेते हैं, और अगर क्लाइंट मिल जाता है तो उस क्लाइंट को आपने टैकल कैसे करना होता है, उसके साथ डील कैसे करना है, क्लाइंट डीलिंग टेक्निक्स वगैरह, वो इंशाल्लाह इस पार्ट के अंदर आपकी कवर अप होगी। और प्लस जो प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी होती है, पोर्टफोलियो वगैरह फिर। सेकंड, आप लोग सीखेंगे कि अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉड्यूल कैसे स्टार्ट किया जाता है, जिसमें प्रॉपर ए टू जी, यानी कि अमेजोन के ऊपर सेलर अकाउंट कैसे बनेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है। देन जो है आप लोगों ने अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन को आउटसोर्स करना है, तो वो आप लोग कहाँ से कर सकते हैं। फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होती है, प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर पेटेंट चेकिंग, सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग। जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है तो आपने उसको रैंक कैसे करना होता है, अमेजोन का जो सेलर डैशबोर्ड है उसको कैसे मैनेज करना है। ईच एंड एवरीथिंग वो आपकी इस पार्ट के अंदर कवर अप होती है। थर्ड पे आप सीखेंगे कि अमेजोन होलसेल में जी ब्रांड आपने कैसे हंट करने होते हैं। जब आप ब्रांड्स का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपने ब्रांड से अप्रूवल्स कैसे लेने हैं। अप्रूवल्स मिलने के बाद उनकी जो इन्वेंट्री लिस्ट वगैरह होती है, इन्वेंट्री शीट, उसमें से आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे निकालनी होती है, उस पर क्राइटेरिया कैसे मैच करना होता है। देन आपने प्रोडक्ट को जाके मी टू कैसे करना है। मी टू करने के बाद आप लोगों ने बाय बॉक्स वगैरह कैसे विन करना है। और बाकी सेम चीज वही प्राइवेट लेबल वाली कि जी अपनी सेलर जो डैशबोर्ड होता है उसको कैसे मैनेज करना है।
तो ये सारी चीजें आपकी A to Z इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स के अंदर कवर अप होंगी। लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि ठीक है जी, आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो इस कोर्स को करने के बाद आप लोग किस काबिल होंगे? ठीक है, क्या आप लोगों को ये कोर्स करने के बाद जाके कहीं पे कोई पेड इंटर्नशिप या फिर में कोई काम करके देने की जरूरत है, या आप लोग कहीं से कोई जाके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें? तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर बताती जाऊँ कि आपके जो पूरा कोर्स है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर एक टॉपिक के बाद आप लोगों को असाइनमेंट दी जाए। अगर आप लोग प्रॉपर्ली उस असाइनमेंट को जाके सबमिट करवाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो आपका हैंड्स ऑन होता है। जब मैं आपको पोर्टफोलियो बनाना सिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि यही जो आपने असाइनमेंट्स वगैरह बनाई थी, इसी सारी कंटेंट को यूज करते हुए आप लोग अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करेंगे, क्योंकि यही आपका एक्सपीरियंस हुआ होता है। और एक चीज की गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, ठीक है, असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करके सबमिट करवाई हैं, तो उसके बाद आप जाके अपना खुद का बिजनेस भी अमेजोन पे शुरू कर सकती हैं। प्लस आप लोग किसी क्लाइंट के साथ डायरेक्ट जाके भी काम कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को जो होता है, मेरी सपोर्ट जो है वो आफ्टर द कोर्स भी अवेलेबल होती है। अगर किसी तरह को कोई इशू वगैरह आता है तो आप लोग किसी भी टाइम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर मैं आप लोगों के साथ जूम पे अलग से आके तो गाइड कर देती हूँ जो भी इश्यूज वगैरह आए। अच्छा, कोर्स की अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो मिनिमम आपका 2 से ढाई महीने का कोर्स है, जिसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स इन डिटेल कवर अप हो जाते हैं। समटाइम ये होता है कि जी बैचेस के अंदर अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होते, लाइक मेडिकल के, इंजीनियरिंग वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको काफी सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो उसके ऊपर फिर हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कशन सेशंस वगैरह अरेंज करते हैं, ताकि सारी सारी जो बेसिक्स है ना वो उनको क्लियर हो जाए। हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे कि जी बिजनेस होता क्या है, कैसे किया जाता है, बाद में हम लोग एडवांस लेवल के ऊपर मूव ऑन करेंगे। अच्छा जी, लास्ट पे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अवर करियर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट? अगर आप लोग एज अ वी अपना करियर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको दो जगह पे इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहली चीज, ये काम जो है वो आप मोबाइल फोन से नहीं कर सकते। आप कोर्स तो मोबाइल पे कर लेंगे लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते मोबाइल पे, क्योंकि यहाँ पे अमेजोन के ऊपर कुछ टूल्स यूज होते हैं। वो जो टूल्स है उसकी एक्सटेंशन वगैरह जो है वो सारी आपकी वेब ब्राउजर के ऊपर ही आप लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास या तो लैपटॉप हो, ठीक है, और अगर लैपटॉप नहीं भी है, वो जो पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते थे, ठीक है, पेंटियम 4 भी अगर है तो उसका भी कोई इशू नहीं। आप उस पीसी से डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी काम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर पहले आपको लैपटॉप या वो डेस्कटॉप कंप्यूटर अरेंज करना होगा, तो तब आपकी वहां पे इन्वेस्टमेंट। सेकंड जो इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कुछ टूल्स यूज करने होते हैं, ठीक है, तो वो जो टूल्स है वो फ्री टूल्स नहीं है। यहाँ पे वो टूल्स आपको खरीदने होते हैं, हर महीने आपने खरीदने, ठीक है, उसकी पर मंथ सब्सक्रिप्शन की बेसिस पे आप लोग उसको लेते हैं। मार्केट में तो आपको 20 से 25 टूल्स मिलेंगे अमेजोन से रिलेटेड, लेकिन आपने सारे के सारे टूल्स बाय नहीं करने, क्योंकि हर एक टूल जो सा है वो हर टाइम यूज नहीं होता। तो देखिए, अगर एक एविश टूल 1000 रुपए का भी आ रहा है, और अगर आप 25 टूल बाय करते हैं, तो 25,000 रुपए तो आपकी जेब से ही हर महीने जा रहे हैं, जबकि उसका कोई यूज नहीं हो रहा। तो जो टूल्स आपके यूज होते हैं वो जस्ट दो ही टूल्स है जिनका ज्यादा यूज हो रहा होता है, और कोर्स के लिए भी आपने वही दो टूल्स बाय करने। फर्स्ट मंथ जब आप प्राइवेट लेवल का कोर्स करेंगे तब आपने जस्ट एक हीलियम 10 का टूल बाय करना है, और सेकंड मंथ जब आपका होलसेल का टॉपिक स्टार्ट होगा तब आपने हीलियम के साथ कीपा का टूल बाय करना होगा। ये दोनों टूल जो है वो एवरेज आपको मार्केट से जो है ना 2,000-2,500 रुपए का पैकेज मिल जाता है, और उसी से आप लोग अपना कैरियर भी स्टार्ट कर सकते हैं और क्लाइंट को जाके सर्व भी कर सकते हैं। हाउ मच वी कैन अर्न बाय प्रोवाइडिंग बीए सर्विसेज? तो मिनिमम आप लोग $100 से $1,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं, बट ये टोटली डिपेंड करेगा कि जी आप लोग कितना टाइम दे रहे हैं, कितने टास्क परफॉर्म करें। फ्रीलांसिंग एक ऐसा कैरियर है कि यहाँ पे जितना ज्यादा काम करेंगे ना उतना ज्यादा अर्न करेंगे। अगर आप काम नहीं करें तो उस टाइम पे आपका कुछ अर्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो फिक्स इनकम नहीं आ रही हो कि आप काम करें छुट्टी कर लें, वो चीज नहीं यहाँ पे चलती। तो इसलिए जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे। आप लोग पर डे भी समटाइम कुछ लोग होते हैं वो $500-800 जो है वो अर्न कर लेते हैं। हाउ मच डू आई अर्न फ्रॉम दिस साइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग मोर देन $1,500, ठीक है, जस्ट ऑन अमेजोन। अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे ही जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ ना, so उससे मैं इतना अर्न कर लेती हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा टास्क वगैरह परफॉर्म कर रही होती हूँ उसकी अर्निंग जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अच्छा, सेशन को जो है ना यहाँ पे एंड करने से पहले जो है मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ अर्निंग के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देती हूँ, अपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि वाकई में क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे वो कोर्स सेल आउट करने वाली चीज नहीं चल रही। तो उसको पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और देन फर्दर जो है कुछ और चीजें वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी एक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है, आप ये देख सकते हैं, 8,000 की है, ठीक है, फिर 68, 96, 24, 50, 84, ठीक है, इसी तरीके से आप ये बाकी भी देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जब कोर्स स्टार्ट होगा तो उस टाइम की जो लेटेस्ट होंगी, ठीक है, अर्निंग्स वगैरह के स्क्रीनशॉट्स वगैरह, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जी, तो अब आप लोगों के जो आज के सेशन से रिलेटेड किसी भी तरह कोई क्यूरी है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग चैट बॉक्स में लीव कर दें, मैं वहां पे आप लोगों को आंसर कर देती हूँ। जी स्टूडेंट, तो आपके आज के सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, चैट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हैं। आफरीन रोशन, अगर तो आपने अमेजोन के ऊपर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है तो आपको ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और अकाउंट क्रिएशन की अगर मैं बताऊं तो अमेजोन के डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के अंदर डिफरेंट फीसेस है। कुछ मार्केट प्लेसेस में अमेजोन कुछ चार्ज नहीं कर रहा, और कुछ मार्केट प्लेसेस के अंदर जो है अमेजोन लाइक $40, कहीं पे £30 वगैरह भी चार्ज कर रहा है। एग्जैक्टली। ऑल राइट। अच्छा, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनका आंसर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि क्या कोर्स जो है ये लैपटॉप के थ्रू होगा या मोबाइल के थ्रू भी हो जाएगा, तो इसके लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, तो 2 मंथ्स ड्यूरेशन है प्रॉपर, क्योंकि हम इसमें आपको अमेज़न 3 इन 1 कोर्स सिखा रहे हैं। इनफैक्ट आपको एक्स्ट्रा सेशंस भी इसमें फिर दिए जाते हैं मज़ीद, ठीक है। Q&A सेशंस भी आपके होते हैं, आपको जो है वो बस इसमें जिस तरह मैम ने बताया है, सारी चीज़ें बड़े अच्छे वे में एक्सप्लेन कर दी हैं। आपको इनफैक्ट ये हमारा आप देखिएगा किसी भी सेशन के अंदर कोई अपने अर्निंग्स के स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं लाइव दिखाए जाते, आपको ये भी सारी चीज़ें दिखा दी गई हैं। और बाकी इसमें आपको साथ हर लाइव लेक्चर के साथ रिकॉर्डिंग की एक्सेस भी होगी, मेंटोर की लाइफ टाइम सपोर्ट हम देंगे, एट द एंड ऑफ द कोर्स सर्टिफिकेशन देंगे, इसके अलावा अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। सही है जी। तो ये कुछ ट्रेनिंग फीचर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन आंसर के सेशंस होंगे, साथ रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी, ठीक है। टाइमिंग्स इसकी क्या होंगी, तो जिसके ऊपर आपने आज सेशन ज्वाइन किया 8:45 PM, तो ये इस कोर्स की टाइमिंग्स होंगी, साथ रिकॉर्डिंग की एक्सेस होगी, सो इसके किसी किस्म का मसला नहीं, और मेंटोर की व्हाट्सएप की सपोर्ट भी होगी। अब इस कोर्स में जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, तो उसकी क्या हमारी फ़ी होगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके। अच्छा, ये जो हमारा कोर्स है ना, बड़ा इन डिमांड स्किल से रिलेटेड ये हमारा कोर्स है अमेज़न का, क्योंकि इसमें हम 3 इन 1 कोर्स ऑफर कर रहे हैं। मैं आपको इस लाइव सेशन के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ, को फी इसके अंदर देंगे। अगर आपको इस अमेज़न की स्किल कोई इस लेवल की इस फी के अंदर सिखा दे, तो हम आपको जो है वो मनी बैक गारंटी देंगे। अमेज़न का जो कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं 2 मंथ ड्यूरेशन, इसकी हम 12,000 रुपए आपसे ये फी चार्ज करते हैं 2 महीने की। 3 इन 1 कोर्स होगा, इसमें होलसेल भी होगा, प्राइवेट लेबल भी होगा और वीए भी होगा। आप लोगों को पता है मार्केट के अंदर सिर्फ एक कोर्स अमेज़न का होलसेल हो या प्राइवेट लेवल हो, उसका 30-30, 40-40 हज़ार चार्ज किया जाता है। प्राइवेट लेवल का 30-40 हज़ार अलग है, होलसेल का अलग है, वीए का अलग है, और हम आपसे ये 12,000 भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक अमेज़न में एनरोल होते हैं तो 12,000 ही फी होगी, जो उसकी रेगुलर है। लेकिन हम आज़ादी डिस्काउंटेड डील दे रहे हैं, सेलिब्रेट 77th इंडिपेंडेंस डे विद 77% डिस्काउंट। जो हम कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट करते हैं, जो कि आपको दिए जाते हैं, अमेज़न का भी आपको मैं बता देता हूँ, ये अमेज़न कॉम्बिनेशन है, अमेज़न 3 कोर्स का, जिसमें आपको साथ कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग ये कोर्स दिए जाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन के अंदर आपको रिकमेंड किए जाते हैं। ये रिकमेंड इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जब आप अमेज़न के ऊपर काम करते हैं ना, तो आपको कंटेंट राइटर भी, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटर भी चाहिए होता है। तो हम आपको ये जो 4 कोर्सेज हैं जो आपको रिकमेंड भी साथ किए जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन जो आपके बेस्ट वे में आपके कैरियर को स्टार्ट भी करवाएंगे, जो जरूरी भी है स्किल्स, तो इनके ऊपर हम इन चारों कोर्सेज का जो पैकेज बनता है, अमेज़न का 12,000 है, कंटेंट राइटिंग का 2,000, ग्राफिक डिजाइनिंग का 2,000 और सोशल मीडिया मार्केटिंग का 2,000, तो ये 18,000 रुपए फी बनती है, ठीक है जी। तो 18,000 रुपीज की जगह हम आपको ये फ्लैट 77% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन 77th इंडिपेंडेंस डे, जस्ट 4,140 रुपीज। 77% डिस्काउंट करने के बाद आपकी फी बनती है 4,140। उसके अंदर हम ये चारों कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं। अगर अब आपने सिर्फ अमेज़न में भी इनरोल होना है, तो मिनिमम पैकेज आपके लिए ये होगा कि हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं 77% इस कॉम्बिनेशन, तो आप सिर्फ 40 में अमेज़न सिर्फ इनरोल हो सकते हैं। और अगर साथ ये तीनों कोर्सेज एक किस्म के चाहते हैं, बेसिकली जिनके ऊपर डिस्काउंट हम 18 वाली डील के ऊपर दे रहे हैं,
तो 4140 में आप ये 4 कोर्सेज अवेल करेंगे। कोई कहता ना मैंने सिर्फ अमेजोन में इनरोल होना है, तो उसके लिए भी यही होगा फिर 12,000 की जगह कम हम यही कर सकते हैं ना 4140, ठीक है। और चारों कोर्सेज के ऊपर भी ये 4140 ही है। ऑल राइट जी, ये हमारा 27% फ्लैट डिस्काउंट है जो हम ऑफर कर रहे हैं, और ये डीएससी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्काउंट है अब तक का। तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी मिस करना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं, ये ऑफर जो है हमारी कल है, लेकिन इसमें हमारे पास 10 से 15 सीट्स हैं। 25 सीट्स होती हैं, लेकिन अभी राइट नाउ तकरीबन 10 सीट्स ही अवेलेबल हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमको बता देता हूँ। नेक्स्ट, अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज में इनरोलमेंट अपनी करना चाहता है, कोई चाहता है कि वो 8 के 8 कोर्सेज में है, तो डीएससी इंडिपेंडेंस डे ऑफर के ऊपर हम उनको अब 8 कोर्सेज के ऊपर मजीद डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या डिस्काउंट दे रहे हैं? फ्लैट 80% डिस्काउंट। अगर 8 के 8 कोर्सेज में आप अपनी इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो हम 80% डिस्काउंट देंगे। 80% डिस्काउंट के बाद हमारी फी क्या होगी? 52,000 की जगह हमारी फी होगी के बाद जस्ट 10,400 रुपीज। तो अब इट्स टू यू, अगर आप कोर्सेज में लेना चाहते हैं तो 80% डिस्काउंट होगा। कॉम्बिनेशन 4 कोर्सेज का है तो उसके ऊपर 77% डिस्काउंट होगा। लेकिन अगर सिर्फ किसी एक स्किल में होंगे तो फिर जो उसकी रेगुलर फी है वो होगी। सो आप जो आपने एडमिशन का लिंक लिया था उनको जाएं, आप मैसेज कर लें कि आप प्रेजेंट हैं और आप इनरोल होना चाहते हैं। क्लास की टाइमिंग्स मौजम 5 PM। सिर्फ 10 सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं इसके लिए, और ये जैसे ही सीट्स फिल हो जाएंगी उसके बाद ये डिस्काउंट वैलिड नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप सिर्फ एक कोर्स 12,000 जो उसकी ओरिजिनल फी है वही पे करके आप जो है वही आप जो है अवेल कर सकेंगे फिर। ओके जी। अच्छा, अब जो लोग मैसेज कर चुके हैं मुझे काइंडली चैट बॉक्स के अंदर डन का मैसेज लिख दें। जो लोग मैसेज किए हैं मुझे काइंडली चैट बॉक्स के अंदर डन का मैसेज लिख दें। ये सिर्फ 10 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, ऑल राइट। MHA, अली, सानिया, फौजिया, बॉबी, राना, मदीहा, हारिस, तकरीबन यहाँ पर मुझे जो है वो 15+ डन के मैसेज आ चुके हैं, लेकिन सीट्स हमारे पास कितनी अवेलेबल हैं? सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ड्यूरिंग दिस सेशन ही, क्योंकि अभी कई हमारे हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर हमारी सीट्स एंड भी हो चुकी है, ड्यूरिंग दिस सेशन ही ऑल राइट। वासिफ शाह, असद, हसनैन, हैदर, जितने लोगों के तकरीबन अभी 20+ डन के मैसेज आ गए। सीट्स हमारे पास सिर्फ 10 अवेलेबल हैं। सो फौरी एडमिशन करवा लें, और 16 अगस्त से प्रॉपर कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, और वैसे एडमिशन्स कल तक ओपन है। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त को सिर्फ आपकी एडिंग्स ही होंगी, सब कुछ। और ये डिस्काउंट जो है वो सिर्फ लिमिटेड सीट्स के ऊपर ही है। ये जैसे 10 सीट्स फिल हो जाएंगी उसके बाद डिस्काउंट एंड हो जाएगा। ओके, जाहिद शरीफ, सुहेल अब्बास, इस कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, तकरीबन अभी 26+ डन के मैसेज आ चुके हैं। बहुत एक्नरी रिस्पॉन्स है इन पार्टिसिपेंट्स में से। तकरीबन 80% लोगों ने डन के मैसेज कर लिए हैं, क्योंकि इस कोर्स की वर्थ ही ऐसी। सो और हम आपको ये 4140 रुपए आके रिटर्न ले लीजिएगा अगर आपको ये कोई 4 कोर्सेज, इनफैक्ट अमेजोन का सिर्फ एक एक अगर आपको जो है ऑफर कर देना, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर कोई आपको एक ऑफर कर देना कोर्स अमेजोन का, प्राइवेट लेबल या होलसेल या VA, इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपने इस कोर्स में तो इनरोल हो जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा, तो आपको मैं ड्यूरिंग कोर्स ही ये मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है जी। इससे ज्यादा कुछ और सेटिस्फेक्शन चाहिए तो बता दें, क्योंकि हमें पता है मार्केट रेट्स का सारा कुछ। सवाल ही पैदा नहीं होता, कम से कम भी 20-25 हजार के अंदर एक मॉड्यूल मार्केट के अंदर अमेजोन का सिखाया जाता है। सो अगर अभी भी किसी ने होश के नाखून नहीं लेने तो इट्स अप टू देम। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।